हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 के कुछ पॉइंट्स जो थे जो आपके छूट गए थे उन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपका पहला जो पॉइंट्स उसका नाम है विद्युत धारा तथा ऊष्मीय प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले हम लोग विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है। किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर व्यय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो डिफिनीशन है उस विद्युत ऊर्जा कहलाती है, जबकि चालक के सिरों पर जो विभवांतर है भी उपस्थित हो तो विद्युत ऊर्जा जो होती है वो W बराबर VQ होगी, या इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्यू अपान टी। तो Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी हो जाएगा। तो W बराबर VIT जब यहाँ लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका IR हो जाता है। W बराबर IR इंटू IT। तो W बराबर जो फार्मूला आपका बनता है डियर वो होता है आपका W बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो I बराबर क्या होगा, V अपान R होता है, आपको पता होगा ओम के नियम से। तो W बराबर V इक्वल टू V इंटू V अपान R इंटू टी। तो W बराबर क्या होगा, V स्क्वायर अपान R इंटू टी। तो अगला देखेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला हम निकालते हैं तो W बराबर क्या होता है, VQ। तो W बराबर I स्क्वायर RT। तो W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू टी। तो W बराबर VIT। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले डियर, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला हम लोग हेडिंग देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग ये भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो टॉपिक्स इसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख रहे होंगे आप डियर यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। विद्युत ऊर्जा बराबर किया गया कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुणे विभवांतर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होती है वो 1.6 इंटू 10⁻19 होती है इंटू 1। तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, या इसको अर्ग भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊर्जा मापने की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। अगली हेडिंग देखेंगे डियर, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रवाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी हेडिंग है आपका कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रवाह क्या होता है। आइए डियर हम इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रवाह के बारे में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हेडिंग दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रवाह, तो लिखा है किसी चालक में आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ समय पश्चात वह चालक तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। कारण क्या होता है जिसके कारण वो गर्म होता है, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के गति के दिशा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसके कारण चालक तार में उपस्थित परमाणुओं से लगातार टकराते हैं। इन टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी गतिज ऊर्जा का हस्तांतरण इन परमाणुओं में कर देते हैं, जिसके कारण तार जो होता है वो क्या होता है, आपका गर्म हो जाता है। विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रवाह को कैलोरी में मापते हैं तथा इसे दौरान जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसे विद्युत ऊष्मा कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.8 जूल होता है, या इसको बोलते हैं 4.2 जूल बोलते हैं। तो H बराबर VQ अपान 4.2 बराबर VIT अपान 4.2। तो ये क्या होगा, I स्क्वायर RT अपान 4.2। तो V स्क्वायर RT अपान 4.2। तो अगला देखेंगे हम लोग जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम क्या होता है, तो पहला जो जूल का तापन नियम है डियर यहाँ पे दिया हुआ आपका कि H अनुक्रमानुपाते I स्क्वायर किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा का उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा I के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा जो है H स्क्वायर अनुक्रमानुपाते R किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा उस परिपथ में लगे प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा जो नियम है आपका वो H स्क्वायर अनुक्रमानुपाते T किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा उस परिपथ में प्रवाहित धारा के समय के अनुक्रमानुपाती होती है।
अगली हेडिंग लिखेंगे जिसका ये भी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, विद्युत सामर्थ्य एवं शक्ति। किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत सामर्थ्य या उसकी शक्ति कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य या शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, या इसको वाट भी बोला जाता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के गुणनफल को शक्ति का सामर्थ्य कहते हैं। P बराबर V इंटू आई, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो V स्क्वायर अपन आर। अगला हम देखेंगे किलोवाट घंटा या यूनिट। वाट सेकेंड या जूल विद्युत ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। घरेलू परिपथ या औद्योगिक केंद्रों के विद्युत ऊर्जा खपत को मापने के लिए किलोवाट घंटा, ठीक है, इसका हम उपयोग करते हैं। एक यूनिट को 1 किलोवाट भी कहते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1000 वाट के ऊपर 1 घंटे तक उपयोग किया जाता है तो खर्च विद्युत ऊर्जा जो होगी वो 1 यूनिट होगी। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए वाट इंटू हावर अपान 1000 से गुणा कर देंगे। यदि दिनों की संख्या ज्ञात हो तो यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो डियर, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने टॉपिक समझाए आज आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया आपको तो चैनल को क्या करिएगा, आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर।